बच्चों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.7 के प्रश्न। सबसे पहले पहला प्रश्न देखिए, इसमें हमें क्या करना है कि दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देना है। बच्चों, पूर्व के वीडियो में हमने पढ़ा है कि जब हम दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग देते हैं तो हम एक बार दशमलव को नज़रअंदाज करके पूर्ण संख्याओं के भाग की भांति भाग करेंगे और भागफल में दशमलव की पोजीशन वही रखेंगे जो दशमलव संख्या में है। इसका मतलब दशमलव संख्या में यह है कि दशमलव के बाद एक अंक है तो भागफल में भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। आइए इस प्रश्न के माध्यम से अपन इसे समझने का प्रयास करें। पहले आप दशमलव को नज़रअंदाज करके भूल जाइए, यह संख्या कितनी है? 4। 4 में 2 का भाग 2 बार, तो यहाँ भागफल 2। अब भागफल में भी दशमलव जो संख्या है उसकी भांति दशमलव के बाद एक अंक है तो भागफल में भी दशमलव के बाद एक अंक आएगा। तो इसका मतलब यहाँ तो एक ही अंक है तो इसका मतलब पहले ही दशमलव लग जाएगा और एक शून्य अपन पहले लगा देंगे, पूर्णांक नहीं है तो ठीक है। तो 0.4 में 2 का भाग देंगे तो भागफल क्या आएगा? 0.2। अगला प्रश्न, एक बार आप इसे भी 0.35 को इसको 35 माने, पूर्ण संख्या के रूप में माने। 35 में 5 का भाग देंगे 7 बार जाएगा। अब भागफल में भी जैसे दशमलव संख्या में दशमलव के बाद 2 अंक है तो भागफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, यानी यहाँ 2 अंक होने चाहिए जबकि एक ही अंक है। इसलिए अपन क्या करेंगे, यहाँ एक तो पहले तो 0 लिखेंगे जिससे कि 2 अंक बने और अब यहाँ दशमलव लगाएंगे। ठीक है, तो भागफल क्या आया? 0.07। ठीक है बच्चों, देखिए अगला प्रश्न, 2.48 में भाग देना है 4 का। तो एक बार आप दशमलव को नज़रअंदाज करके इसे पूर्ण संख्या माने, यानी 248 माने 248 में 4 का भाग देवें। देखिए 4 का भाग, ठीक है, 2 में जाता नहीं, 2 अंक लिए 24। 24 में 4 का भाग 6 बार। अगला अंक 8, ठीक है, 8 में 4 का भाग 2 बार, 62 भागफल आएगा। ठीक है, अब आप देखिए कि दशमलव संख्या में जब अपन ने पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग किया तब तो 62। अब आप देखिए क्योंकि ये दशमलव संख्या थी इसलिए दशमलव की पोजीशन क्या है कि दशमलव के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए, यानी दशमलव यहाँ लगेगा तो 0.62 ये भागफल आएगा। अगला प्रश्न, 65.4 में 6 का भाग देना है बच्चों। तो एक बार आप इसको 654 माने, 654 में 6 का भाग देना है। ठीक है, पहला अंक 6 में 6 का भाग 1 बार, घटाने पर 0। अगला अंक 5 में भी 6 का भाग नहीं जाता तो दूसरा अंक उतारना पड़ेगा यहाँ पे, ये दूसरा अंक और 4, संख्या बन गई 54। लेकिन इसी दरमियान जब 2 अंक एक साथ उतारते हैं ना बच्चों तो हम भागफल में भी एक शून्य लगाते हैं। तब 54 में 6 का भाग 9 बार, शेषफल 0। तो भागफल जब पूर्ण संख्याओं के रूप में अपन ने भाग दिया तो 109 भागफल आया। लेकिन जब दशमलव संख्या है, यहाँ आप देखिए दशमलव के बाद में कितने अंक है? 1, तो आपके भागफल में भी दशमलव के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी 1 अंक छोड़ के यहाँ लगा दें आप दशमलव। भागफल क्या हो गया? 10.9। अगला प्रश्न, दशमलव की उपेक्षा करते हुए भाग देवें 4 का। ठीक है, आप देखिए 6 में 4 का भाग 1 बार तो 4। ठीक है, समझ रहे ना? घटाने पर 2, फिर 25, 6 चौक 24, घटाने पर 1, फिर अगला अंक 1, 4 दूनी 8, घटाने पर 3, फिर अगला अंक 2, 8 चौक 32, 8 बार। भागफल है 1628। अब इसमें जब अपन ने इनको पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग दिया तो भागफल आया 1628। अब आप ध्यान दीजिए
कि अपने तो दशमलव संख्या है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए। तो अपन क्या करें कि ये एक अंक, इससे पूर्व दशमलव लगा दें, तो ये स्थिति सेम हो गई कि नहीं, दशमलव के बाद एक अंक और यहाँ भी दशमलव के बाद एक अंक। तो भागफल क्या आया 162.8। अगला प्रश्न 14.49 में 7 का भाग देना है। 1449 माने आप इसको पूर्ण संख्या और इसमें 7 का भाग देवें। 7 दूनी 14, घटाने पर 0। अगला अंक 4। 4 में 7 का भाग जाता नहीं, इसलिए दूसरा अंक और उतारेंगे। 2 अंक एक ही लाइन में देखिए आप, ये 2 तीर एक ही जगह लगे, यानी 2 अंक एक साथ उतारे हैं। इसका मतलब भागफल में भी 0 लगाना है। यहाँ बने 49 में 7 का भाग जाएगा 7 बार, तो भागफल क्या आया 207। जब हमने पूर्ण संख्याओं के रूप में भाग किया तो भागफल आया 207। अब देखिए आप दशमलव की पोजीशन, दशमलव के बाद में 2 अंक है, मूल संख्या में अपनी जो दशमलव संख्या है ना उसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, तो भागफल में भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए। इसका मतलब आप दशमलव के बाद में 2 अंक, तो यहाँ दशमलव लगेगा। भागफल कितना आया 2.07। अगला प्रश्न 3.96 में 4 का भाग, तो मैं इन्हें 396 पढ़ूंगा एक बार पूर्ण संख्या के रूप में और 4 का भाग दूँ तो 3 में जाता नहीं, 2 अंक लेंगे 39 में 4 का भाग 9 बार, 9 चौक 36। अगला अंक 6, 9 चौक 36, 99। ठीक है। अब आप देखिए दशमलव के बाद में जो दशमलव संख्या है ना, दशमलव संख्या में पूर्ण संख्या का भाग दिया था अपन ने, तो दशमलव संख्या देखिए कि दशमलव संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है। तो अपने जो भागफल है उसमें भी दशमलव के बाद 2 अंक होने चाहिए और पूर्व में कोई अंक नहीं है, तो मैं लगा दूंगा 0.99, ये भागफल आएगा। अगला प्रश्न 0.80 में 5 का भाग देना है, तो एक बार मैं इसे 80 मान लूँगा। 80 में 5 का भाग दूंगा 16 बार जाएगा, पहले 8 में देवें तो एक बार, घटाने पर 3। अगला अंक 0, 30 बने, 30 में 5 का भाग 6 बार, घटाने पर 0। भागफल पूर्ण संख्याओं के रूप में गुणा किया तब तो भागफल मिला 16। लेकिन अब आप देखिए दशमलव संख्या है, दशमलव संख्या में दशमलव के बाद कितने अंक है 2 अंक है, तो इसका मतलब 2 अंकों से पूर्व में दशमलव साइन लगाना है और कोई पूर्व में पूर्णांक नहीं है तो आप 0 लगा देंगे। भागफल क्या आया 0.16। अगला प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न में किस रूप में है कि दशमलव संख्या में भाग देना है 10 का। बच्चों हमने पढ़ा था कि जब दशमलव संख्या में 10, 100 या 1000 का भाग दिया जाए तो ऐसी स्थिति में भागफल में क्या आता है, भागफल में वही संख्या रहती है, केवल दशमलव की पोजीशन है वो चेंज हो जाती है। दशमलव बाईं ओर देखिए आप, दशमलव बाईं ओर हर में एक के अतिरिक्त कितने शून्य है उनके आधार पर शिफ्ट हो जाएगा। हर में एक के अतिरिक्त एक शून्य है तो एक स्थान बाईं ओर शिफ्ट होगा। हर में एक के अतिरिक्त 2 शून्य है तो 2 स्थान बाईं ओर शिफ्ट होगा। ठीक है, हमारे यहाँ पर 10 से भाग दिया जा रहा है, इसका मतलब 10 में एक के अतिरिक्त शून्य 1 है, इसलिए एक एक स्थान बाईं ओर शिफ्ट करना है। देखिए आप 4.8 में 10 का भाग दे रहे हैं, एक के अतिरिक्त शून्य की संख्या 1 है, तो इसलिए एक स्थान बाईं ओर यानी इस साइड में, तो क्या लिखें आप दशमलव यहाँ लगा दें, ये भागफल हो गया। अगले प्रश्न में देखें, दशमलव इस जगह है, 10 का भाग दे रहे हैं, एक के अतिरिक्त एक शून्य है, इसका मतलब बाईं ओर एक स्थान विस्थापित कर दें इसे, यानी अभी यह है, इसको एक स्थान आगे इधर बाईं ओर सरकाएं तो बराबर 5.25। अगला प्रश्न 0.7 में 10 का भाग देना है। अभी 0.0 और 7 के बीच में है, इसे एक स्थान
बाईं ओर सरकाना है, यानी यहाँ लगाना है हमें दशमलव। दशमलव से पूर्व कोई अंक नहीं है, इसलिए हम शून्य लगा देते हैं। तो भागफल क्या आया? 0.07। अगला प्रश्न, 33.1 में 10 का भाग देना है। बच्चों एक स्थान बाईं ओर शिफ्ट करेंगे, ये डेसिमल जो यहाँ है एक स्थान बाईं ओर बढ़ाएंगे, तो ये हो जाएगा 3.31। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 272.23। ठीक है, मैं 10 का भाग, अभी दशमलव इस जगह है, 10 का भाग है इसलिए एक स्थान दाईं ओर सरकेगा, तो ये मान हो गया इसका 27.223। ठीक है, पहले दशमलव यहाँ था, एक स्थान बाईं ओर सरका है आपके भागफल में। अगले प्रश्न में 0.56 में 10 का भाग, एक स्थान बाईं ओर सरकाना है, तो अभी तो 0 और 5 के बीच में इसको एक स्थान इस साइड में सरकाना है, यानी बाईं ओर, तो ये मान आ जाएगा 056 और यहाँ दशमलव लगाना है। पूर्व में कोई अंक नहीं है इसलिए अपन 0 लगा देंगे, तो भागफल हो गया 0.056। अगला प्रश्न देखिए, 3.97 में 10 का भाग, 10 का भाग है जिसमें एक के अतिरिक्त शून्य की संख्या 1 है, इसलिए दशमलव बाईं तरफ, एक स्थान बाईं तरफ सरकेगा, जो 3 और 9 के बीच में वो 3 के पूर्व में आ जाएगा, यानी इस जगह। तो अपन लिखेंगे 0.397 और पूर्व में कोई अंक नहीं है इसलिए हम पूर्णांक के रूप में यहाँ 0 लिख देंगे। ठीक है, ये आंसर है। बच्चों आज के वीडियो में इतना ही, घर पर निरंतर अभ्यास करिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।